हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लास में। अच्छा, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ टीयर 2 18 और 20 जनवरी 2024 को, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में। 30 क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट में, 2 डेट में एग्जाम हुआ तो 60 क्वेश्चन था। हम सबसे पहले बात करेंगे 20 जनवरी 2024 को जो मैथ्स के क्वेश्चन आए उनके सॉल्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है। पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है, फिर भी उसे 13 सेकंड में हरा देता है। क्यू की चाल क्या है? चाल, समय, दूरी में 3 ही चीजें हैं, चाल, दूरी और समय। सबसे पहले बात करते हैं। पी 20 मीटर की लीड देता है, यानी पी 400 मीटर चलेगा तो क्यू चलेगा केवल 380 मीटर। ठीक है, चाल हो गई। सब ये हो गई आपकी दूरी। चाल की बात करते हैं। चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति आवर, तो 12 गुणा 5/18 कर लेंगे इसे। ठीक है जी, ये फाइंड आउट करनी है। तीसरी चीज, फिर भी वह उसे 13 सेकंड में हरा देता है, यानी ये जितना भी टाइम लेगा ये उससे 13 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा। अब बात करते हैं समय की। समय बराबर दूरी बटे चाल। पी के लिए सॉल्व करते हैं तो 400 और ये 3 और ये 2, 6 दूरी 12, 6 18, कितना हुआ? 5 दूनी 10/3, ये कैंसिल, 40 थे 120 सेकंड। समय लगा 120 सेकंड पी को। क्यू क्या कर रहा है? क्यू 13 सेकंड और फालतू ले रहा, तो क्यू का समय लगेगा 133 सेकंड। अब उसकी चाल निकाल ली, तो चाल बराबर 380/133। ये आपकी चाल आई मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए तो 18/5, 19 दूनी 38, 20, 19 सत्ते 133, 5 चौक 20, 72/7। सॉल्व करेंगे तो 10.2 और 6 60, 7 अट्ठे 56, 10.28 या 10.2, ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डाटा दे रखा और माध्यिका निकाल लिया। माध्यिका हमें फॉर्मूला पता है, मीडियन बराबर L प्लस N/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF अपॉन F। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 9, 16, 9, 25 और 24, 49 और 15, 64 और 4, 68। यह हमारे पास n की वैल्यू हो गई कितनी? 68। ठीक है, तो N/2 की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी हो गई? 34। अब 34 फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। सारी चीजें L मीडियन क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 40 इंटू H और होगा। ठीक है जी, 40 प्लस N/2 कितना हुआ? 34 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहली वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो 34 माइनस 25 बटे फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसी क्लास की? 24 इंटू एच। एच यानी कि इंटरवल, कितने का स्पेस है? 20 का, तो इंटू 20। 40 प्लस 34 में तो 25 माइनस करेंगे 9, 20 में 180, यहाँ कर लेंगे 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 9 पंजे 45/6, यानी कि 40 प्लस इसे कर लेंगे तो 7.5। आंसर हुआ आपका 47.5। ठीक है, आरआरबी के बैच में हमने ये चैप्टर कराया भी था स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन आने लगे, आप सभी को वो अच्छे से चैप्टर सॉल्व करना। और ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, केवल डाटा वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 6%, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री 25440 है, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री, 2 वर्ष पहले बिक्री x थी, पहले साल बढ़ी 6%, 6 का मतलब कि 106/100, दूसरे साल बढ़ी 20 यानी कि 120/100 और बराबर 2544 और ये 00। ये आपको सॉल्व करना, ये 0 0 कैंसिल, 6 5 और ये आपका 53 और ये 50। तो x की वैल्यू यानी कि आपको निकालनी है 25 44 00 और 50 इंटू 5 और 53 इंटू 6। तो सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे फिर 53 से। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 4, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जो आर पर समकोण है। मान लीजिए पी क्यू इतना, क्यू आर इतना, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है जी, पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, पी क्यू आर, इसमें आर बता दिया 90 डिग्री है, और पी क्यू 29 यानी कि हाइपोटेनस बता दी 29 और ये क्यू आर 21।
अब हम पता पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये बैठेगी 20। पूछा क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। कोण क्यू बताया था थीटा। अब cos बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लंब बटे कर्ण, यानी कि 20/29 का स्क्वायर, यानी कि नीचे तो होगा आपका 29 का स्क्वायर, जो भी होगा 29 × 29। ऊपर की बात करेंगे 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कितना हुआ 441 माइनस 441। तो जो भी आपके पास 41 वाला ऑप्शन है वो आप क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। तो 41/841 आंसर। केंद्र O वाले वृत्त में AB को वृत्त के बिंदु भार C तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि D पर CD एक स्पर्शरेखा है, CD बराबर 7√3, तो DBC 120 डिग्री, तो वृत्त के व्यास की लंबाई क्या कह रहे हैं। एक व्यास वृत्त में AB, ठीक है, बाहर बिंदु C तक बढ़ा दिया, कहीं भी बढ़ा सकते हैं है ना। वृत्त के बिंदु D पर CD एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का मतलब है कि वो कहना चाह रही है कि अगर इसे सेंटर से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, यदि CD बराबर 7√3, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए वृत्त के व्यास की लंबाई, और DBC 120 डिग्री, DBC ये 120 डिग्री, ठीक। आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं यहाँ, ये 120 डिग्री, तो ये होगा आपका कितना होगा, ये बचा 60 डिग्री, ये इसके बराबर है 60 डिग्री, और ये भी हो गया 60 डिग्री, ठीक है जी, डन। अब ODC त्रिभुज में देखते हैं। ODC में ये 60, ये 90, और ये आपका बचेगा 30। 60 के सामने वाली भुजा अगर 7√3 है तो 30 के सामने वाली होगी केवल 7, यानी कि ये भुजा होगी आपकी 7, ये 7, तो समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं हो गई 7। क्वेश्चन में पूछा हमसे व्यास, तो व्यास त्रिज्या का डबल 7 दूनी 14। दोबारा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये 120 है तो पूरा एंगल 180 होगा, तो माइनस करेंगे 60, ये 60 रेडियस है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये 60 तो ये भी 60, बचा हुआ 60। त्रिभुज हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जब हम इस त्रिभुज को लेते हैं यहाँ, ठीक है, तो 60 के सामने वाली भुजा 7√3, तो हमें पता है 30 के सामने वाली जो भुजा होगी वो 7 होगी, ठीक है। इसके हिसाब से हमने सॉल्व करा, 7 ये भी 7, तो यानी कि सारी त्रिज्या 7, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं 7, त्रिज्या 7, तो व्यास हो गया 14, आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी 680 रुपए में मोबाइल बेचता और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने 1070 में बेचा होता और लाभ पूर्व की हानि का दुगना होता, ठीक है। यहां उसका बीच में कहीं कॉस्ट प्राइस है, वो इससे नीचे जब 680 का बेच रहा तो लॉस हो रहा, और 1000 यानी कि कितना 1070 का बेच रहा तो प्रॉफिट हो रहा। लेकिन अगर यहाँ लॉस x है तो ये प्रॉफिट उसका 2x है। तो बात करेंगे इस डिफरेंस की, यानी कि 3x हो गया आपका 1070 माइनस 680, माइनस करेंगे 0, 7 में 8 गए 9, और यहाँ बचा 9, 9 में 6 गए 3, तो x बराबर हो गया 130। क्या पूछा, लागत मूल्य बताना, तो यहाँ लॉस हो गया उसका 130, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 680 प्लस 130, 6, 7, 810 रुपए, ठीक है जी। ये इतना कॉन्सेप्ट था। नंबर 7, ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोई भी चाप वृत्त में ए, बी और सी, वृत्त का केंद्र अगर ओ मानेंगे तो ये कोण 134 डिग्री बनाया जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं, ए बी को बिंदु पी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, ए बी को पी तक बढ़ा दिया यहाँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मानने के कि कोण CBP ये कोण पता करना है क्या होगा। सॉल्व करते हैं सर। हमें पता कोई भी चाप केंद्र पर जो कोण बनाएगी और परिधि पर जो कोण बनाएगी वो उसका आधा होगा, वो उसका आधा होगा। तो ये 134, तो ये हो गया कितना 67, और ये ABC और ये मान लो D, ABCD चक्र चतुर्भुज, ये कोण जितना होगा ये भी इतना ही होगा, ठीक है जी। वाई एंगल उसके दूरस्थ एंगल के बराबर होगा, तो ये भी आंसर आपका 67 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2000 रुपए पर 6% की वार्षिक ब्याज दर से 13 फरवरी से 27 अप्रैल तक की साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता हमें, मूलधन गुणा दर,
ठीक है जी, गुणा समय। समय की बात करते हैं 13 फरवरी से 27 अप्रैल तक, तो बताया था जब भी होगा तो वो 73 की मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि 73 अपॉन 365 1/5 होगा ये। तो आप काउंट करेंगे 14 फरवरी से 13 फरवरी से और 27 अप्रैल तक, तो मार्च अप्रैल 2 महीने पूरे और 2.5 महीने, 2.5 महीने का मतलब हमेशा 73 डेज होंगे वहां। तो यानी कि टाइम हो गया आपका 1/5 इंटू 100। बस आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 2 3 1 2 3 5 से काटेंगे 13, 13 दूनी 26। क्वेश्चन नंबर 9, x की वैल्यू 4 + √6, y की वैल्यू 4 - √6। आरआरबी आरपीएफ में भी सेम क्वेश्चंस आए थे, वैल्यू पूछी x² + y²। जब केवल स्क्वायर ऐड कर रखे हो तो दोनों का स्क्वायर कर लो, प्लस कर दो। 4 चौक 16 और √6 का स्क्वायर 6, तो 16 और 6 22, इनका डबल कर दो, 16 6 22 दूनी 44। ये आंसर है। दोनों शिफ्टों में क्वेश्चंस आए थे सीजीएल के भी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लेंगे। नंबर 10, अब जो अनुपात है 4:3 है, ठीक है जी, और 4 वर्ष बाद वो अनुपात हो गया 6:5। बहुत सिंपल डाटा दे रखा, 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी कि 2 की वैल्यू हो गई 4 और तो 1 की वैल्यू हो गई 2। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु, अब की आयु निकाल लेंगे तो ये आयु हो गई 8 और इसकी आयु हो गई 6। वो पूछ रहे 22 साल बाद दोनों की आयु, तो 22 1 की बढ़ेगी और 22 1 की बढ़ेगी। 8 से 14 + 44 = 58। ये सिंपल था आंसर। 11 क्वेश्चन की 3 नंबर्स दे रखे और इनका एलसीएम पूछा। हमें पता जब भी एलसीएम होगा तो मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। 2 की पावर मैक्सिमम 3 और 2 तो 3, ठीक है। उसके बाद 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, तो यहाँ मैक्सिमम पावर हो गई 3। 13 की पावर 1 और 2 और ये 2, तो 13 की पावर 2 और 19 की पावर 1 और 2 हो, तो यहाँ 19 की पावर 2। ये इसका एलसीएम हो गया, आपका आंसर कंप्लीट। यदि शंकु का आधार व्यास 56 और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो आयतन कितना होगा? शंकु का आधार व्यास यानी r बराबर होगा 56/2 28। वो कह रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl यानी 22/7 × 28 × l बराबर हो गया आपका 3080। ठीक है जी, 7 चौक 28, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 11 88, 280, तो L बराबर हो गया 2 चौक 8, 8 3 24, 40, 8 पंजे 40। ठीक है जी। अब पूछा आयतन, आयतन जो होगा हमेशा शंकु का कितना 1/3 πr² h। h निकालेंगे हम, देखेंगे 28 35, ये इस तरीके से होंगे, ये 28 मान लो, ये होगी त्रिज्या 28, तो 4 5 और ये होगा 3, 3 के हिसाब से लगाएंगे तो 7 या 21, h की वैल्यू आ गई आपकी 21, तो 1/3 22/7 r² यानी कि 28 × 28 और इंटू 21, तो 7 या 21, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। यूनिट प्लेस डिजिट भी अलग अलग है तो वहां से भी सॉल्व कर लेंगे। 2 8 16, 8 8 64, 4 दूनी 8, यूनिट प्लेस डिजिट 8 और 8 का ऑप्शन एक ही में सॉल्व कर लेंगे। 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समरूप अंगूठियां इस प्रकार रखी कि हर अंगूठी अन्य 2 अंगूठियों को छूती है। उसने देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है, इस स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि 3 अंगूठियां इस प्रकार रखी हैं, ठीक है जी, तो ये वाली एरिया निकालनी है। ठीक, रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बता दिया गया था, पहले भी कराए गए और आगे भी दोबारा भी कराए जाएंगे जब भी होगा। क्या करेंगे, सबसे पहला वो दे रखा व्यास, रेडियस दे रखी 21/2, ठीक है। ये बनेगा एक समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a², यानी कि √3/4 और भुजा हो गई 14 नो 21, तो इंटू 21 × 21। ठीक है, अब एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस एक की पोर्शन की बात करते हैं। एरिया फर्स्ट हो गई, एरिया सेकंड निकालते हैं। तो 3, यहां देखो 3 कोण बने हुए लगे, ये और ये, तो 3 गुणा फॉर्मूला क्या πr² θ/360, पाई की वैल्यू ऐसे रखेंगे, आर की वैल्यू बात करेंगे तो आर की वैल्यू होगी यहाँ 21/2 इंटू θ/360,
तो समबाहु त्रिभुज में कोण होगा 60 का, 60/360। ठीक है जी, इसमें से ये एरिया माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है जी, चाहे आप डायग्राम बनाओ या ऐसे ही फॉर्मूला। वो दे रखा है एबीसीडी चतुर्भुज, एक विकर्ण और दो परपेंडिकुलर है, एएल और सीएम। एएल और सीएम की लंबाई दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल जब भी ऐसा केस होगा तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण। विकर्ण दे रखा है क्वेश्चन में 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू जो लंब डाले गए उनकी लंबाइयों का योग, तो 18 + 20। ठीक है जी, ये हो गया 35 इंटू, या ऐसा करो 70, 18 और 20 38 और 19, 19 7 133, 1330 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 में क्या, चार संख्या दे रखी है, इनमें तो कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 की बात करते हैं, 24 3 अट्ठे 24। ठीक है, प्राइम फैक्टर देखेंगे तो सबसे पहले 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने के लिए अंतिम संख्या सम संख्या होनी चाहिए, दोनों नहीं। 8 से इन्हें डिवाइड करते हैं 118 को, 118 डिवाइड नहीं होता, 128 डिवाइड होता है, यही आंसर। ठीक है जी, जी क्वेश्चन नंबर 16। एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो ए पाइप द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। टैंक के भरे होने पर पहले ए पाइप फिर बी पाइप एक एक घंटे के डिफरेंस चला जाते हैं, मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट ऑप्शन में। टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ए खाली कर लिया 5.6 यानी कि 5.6 घंटे में, और बी से भर रहा 7 घंटे में। ठीक है, तो 5.6 और 7 का हिसाब से सीधा 56 लगा लो, है ना। तो एक घंटे में ये करेगा 10 यूनिट खाली, और ये करेगा कितनी, 7 8 56, 8 यूनिट भरेगा। ठीक है जी, अब 2 घंटे का काम देखेंगे, तो हर 2 घंटे में कितना हो गया, 2 यूनिट खाली हो गया, -10 + 8 2 यूनिट खाली हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे, लास्ट का जो 56 होंगे तो ये तो 10 यूनिट खाली कर देगा। 56 में से हमें क्या करना, हमें केवल 46 यूनिट खाली होने तक इंतजार करना, तो यानी कि 46 यूनिट की बात करें। ठीक है, तो 46 यूनिट में लगेंगे 46 घंटे। उसके बाद ए बी चल रहा, इस बार ए का नंबर होगा तो ए पूरे के पूरे 10 यूनिट खाली कर लेगा, तो 46 + 1 कुल समय लगेगा आपको 47 घंटे। ये आपका जी ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई चाहे तो आप ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, चाहे सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या करेंगे, 5 का 25z² प्लस 7 7 49 y² प्लस 5 7 35 70 zy प्लस की बात करेंगे 7 7 49 z² प्लस 25 y² प्लस 7 5 35 और 2 70 zy माइनस 49 z²। तो 49z² से ये कैंसिल, 70 zy से ये कैंसिल, नहीं 25 y² है ना, ये 70 zy कैंसिल, कितना हुआ 49 और 25 64 y², 49 और 25 74। ठीक है, और ये 25 z², ये आपका आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18, cos 17 की वैल्यू दे रखी P/Q, सही करके बना लेंगे P/Q। ठीक है, तो सीधा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे। ये मान लिया 27 डिग्री, तो cos बराबर आधार बटे कर्ण P/Q, और ये बचेगा कितना, √Q² - P²। अब बात करते हैं कोसेक 27, कोसेक 27 मतलब कर्ण बटे लंब, तो ये कितना हो गया Q/√Q² - P²। ये बचेगा 63, तो 63 के लिए क्या करेंगे, कोस की बात करें, cos 63 आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया √Q² - P²/Q। इनका डिफरेंस करेंगे तो इधर हो गया Q² माइनस ये हट गया Q² और प्लस P²। ठीक है जी, अपॉन में Q/√Q² - P², इससे कैंसिल, P²/, ये आंसर होगा आपका। 51 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम मक्के को 68 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 9 में मिलाया जाता मक्के का औसत मूल्य है। क्या करेंगे, 51 × 8 प्लस 68 × 9/17। ठीक है जी, क्योंकि 8 9 17 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 अट्ठे 24, 17 चौक 68, 4 9
36/17, इससे कैंसिल, 24 और 36 60 रुपए। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों की छूट स्कीम 5 पानी की बोतल खरीदे 1 बोतल मुफ्त पाएं की सुविधा प्रदान करता है, तो मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी छूट प्रतिशत कितनी है? वो 1 बोतल दे रहा, 6 बोतल मतलब 5 पे 1 फ्री दे रहा, तो 1/6 सॉल्व करेंगे तो इसे 16.67% की प्रभावी डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 रुपए हैं। आदि की राशि का 3/10 दिया की राशि के 3/5 के बराबर है, तो दिया के पास कितनी राशि है? आदि का 3/10 बराबर है दिया के 3/5, 3 से 3 कैंसिल, आदि और दिया का अनुपात कितना हो गया? 10/5, 2:1। ठीक है जी। अब वो पूछ रहे हैं कि दिया के पास कितनी राशि है, तो दिया का मतलब हो गया टोटल हो गया 3 और दिया के पास 1 इंटू 1440, ये करेंगे 480। जी आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आरआरबी आरपीएफ में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? ए की पावर ऊपर ले जाके माइनस करेंगे तो ए की पावर 1 लिखो या मत लिखो, बी की पावर 3 में से 8 माइनस करेंगे तो बी की पावर -5 और सी की पावर -2। आपको 10 सेकंड में आंसर देना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, आयताकार पार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, परिमाप दे रखा है 120। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला आयत का 2 × L + B, तो 3 + 5 यानी कि 10 बराबर हो गया 120, 1 बराबर हो गया 12। क्या पूछा? हाँ क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल बराबर 3 और 2 थे, तो एक हो गया 12 तिया 36 और एक हो गया 12 दूनी 24, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, स्वीटा और सुमन की आयु में 4:5, 6 वर्ष पहले 2:3 था। ठीक है जी, अब जो अनुपात है 4:5 है, स्वीटी और सुमन। ठीक है जी, अब से 6 साल पहले जो अनुपात था वो 2:3 था। ठीक है जी, स्वीटी की वर्तमान आयु क्या है? सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्तमान आयु निकाल रखी। ठीक है, क्या करेंगे? 2x + 6 बेसिक फॉर्मूले से करते हैं, 3x + 6 बराबर 4/5, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। 25 की बात करते हैं, छात्रों की माध्यिक आयु निकाली यानी कि मीडियन निकालनी है, तो क्या करेंगे? मीडियन के लिए टर्म्स गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब है कि पांचवा और छठा टर्म्स होगा उसका एवरेज होगा। सबसे पहले 11 12 3 4, पांचवी संख्या बचती है 14। ठीक है जी, और 14 के बाद अगली संख्या बचती है 15, तो 14 और 15 का मिडविल निकाल लेंगे, आधा निकाल लेंगे तो 14.5। क्वेश्चन में बताएं साइन ए बराबर 5/13, त्रिभुज बना लेंगे धड़ाक से देनी, ए बी सी, साइन ए लंबटे कर्ण 5/13। ठीक है, हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये होगा 12। पूछा cos a - 2 tan a, cos a - 2 tan a अपॉन sin a + 3 tan a। सॉल्व करते हैं, cos बराबर आधार बटे कर्ण 12/13 -2 × tan a, tan बराबर लंब बटे आधार, तो यानी कि 5/12 बटे साइन ए तो दे ही रखा था हमें पहले भी 5/13 + 3 tan a 3 × 5/12। सॉल्व करते हैं इसे, ये जो होगा 12 12 144 माइनस 13 की 10 से करेंगे 130, यहाँ पहुंचेंगे 12 पंजे 60 प्लस 3 पंजे 15 और 13 अच्छा 13 की 15 से 195। ये कैलकुलेशन 13 और 12 मल्टीप्लाई सेम होगी तो कितना बचा? 144 में 30 माइनस करेंगे कितना हुआ? 14/255, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 27, प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? हमें पता है 92 सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 92 और 1 93। अगर नहीं भी फॉर्मूला याद रहता तो पहली संख्या होगी 92 और लास्ट वाली होगी 92 का 2 गुना, 92 गुना 2 184। इसके बीच के औसत की बात करें तो इन दोनों का औसत निकाल देंगे, वो सभी का औसत होगा 184/2
184 प्लस 2/2 तो कितना हो गया 92 और 1 93। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की संख्या 9487500 थी जो डाटा दे रखा। बड़े शहरों में प्रवास के कारण 8% की दर से घट रही है। अब निकालिए 2 साल बाद। ये डाटा है 9487500, 8% घट रही है यानी कि 92/100। कब तक घट रही? 2 साल तक। तो इसे 0.92 कर लेंगे और डिजिटल सम के मेथड से जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा वो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 5:7 तो सी अनुपात ए निकालना। तो सबसे पहले ए अनुपात सी निकाल लेंगे। बताया था जब भी ऐसा होगा तो a/b मल्टीप्लाई b/c मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 और मल्टीप्लाई 5/7 तो a/c कितना हो गया 10/21। हमें पूछा सी अनुपात ए तो सी अनुपात ए के लिए 21:10 ये आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट और भी दो घटनाएं हैं, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/4, इंटरसेक्शन ए और बी की इंटरसेक्शन भी 1/4 और पी बी की। हमें पता है यूनियन का फॉर्मूला यानी कि 3/4 बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन 1/4। तो क्या करेंगे 3/4 इसमें तो माइनस करेंगे, ये बचेगा 1/4, इधर आ गया 1/4 तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी है 1/2। अब पूछा कि वो इवेंट कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे या मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेबल होंगे या फ्री होंगे। अब हम देखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी बैठ रही है। अगर वो पी ए इंटू पी बी के बराबर हो तो दोनों जो इवेंट है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। अब हम देखेंगे ये वैल्यू 1/4 और यहाँ 1/2 मतलब 1/4 यानी कि ये कंडीशन सही है। तो घटनाएं कैसी हैं, दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इस हिसाब से एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 2 के 20 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 18 जनवरी वाले पेपर के सॉल्यूशन के, तब तक अच्छे से तैयारी करते हैं।